नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने भीतर लिए कोई आपकी ओर बढ़ रहा है। नकारात्मक विचार इस व्यक्ति की पहचान है। ये व्यक्ति सदैव नकारात्मकता में ही रहता है। ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश की योजना बना रहा है। आपके जीवन में जो सुख शांति है उसे फिर से बर्बाद कर देने की योजना कहीं बन रही है। ये मैं एनर्जीज पिक कर पा रहा हूं कि ये व्यक्ति आपकी ओर गलत मंशा से बढ़ रहा है और ये व्यक्ति निश्चित रूप से आपके रिसेंट पास्ट से बिलोंग करता है। अर्थ यह है कि पूर्व में आप और ये व्यक्ति एक दूसरे से बहुत क्लोज रहे हैं, इसीलिए अब ये व्यक्ति दोबारा से आपके जीवन में आ रहा है। तो बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं अच्छी एनर्जीज नहीं ले रहा हूं। और यदि कल की रीडिंग आपने सुनी हो तो उसमें भी ऐसा ही कुछ आया था कि कुछ लोग शैतानी विचार के साथ शैतानी शक्तियों को अपने भीतर लिए आपकी तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और आज की रीडिंग में भी ये आना कि कोई आपकी ओर गलत मंशा से बढ़ रहा है, नकारात्मक ऊर्जाओं को लेकर आपके जीवन में प्रवेश करने का कोई प्रयास करने जा रहा है, तो अब आपने सचेत रहना है। आपने देखना है कि कौन आपके लिए एक्चुअल में वर्थ है। हम भावनाओं में बह जाते हैं और भावनात्मक लोगों को यूज करने वाले इस संसार में कदम कदम पर आपको मिलेंगे। और मैं जो संदेश ले रहा हूं तो ये वही व्यक्ति है जिसने आपको द्वंद की स्थिति में छोड़ दिया था, आपको जगलिंग पोजीशन में डाल दिया था। आप विचारों के द्वंद में थे। आप हर परिस्थिति में अपने आप को द्वंद में पा रहे थे, भ्रम में पा रहे थे। ये कंडीशन में आपको पहुंचाने वाला वही व्यक्ति आपके जीवन में री एंटर करना चाहता है। तो अब आपने सूझबूझ के साथ ये निर्णय लेना है कि वास्तव में आपके जीवन में किसका स्थान होना चाहिए और किसका नहीं होना चाहिए। अन्यथा आपके द्वारा अर्जित अनुभव किसी काम का नहीं रह जाएगा। जो अनुभव आपने किया है पिछले दिनों, जो अनुभव आपने इन बुरी परिस्थितियों में किया है, उस अनुभव का सही प्रयोग करना ही इस समय आपका धर्म है, क्योंकि अनुभव अनमोल है। अनुभव इसीलिए तो हम पाते हैं, और ये अनुभव ना आप किसी से ले सकते हैं ना किसी को दे सकते हैं। यदि आपकी आयु 35 वर्ष है तो 35 श्रावण के मास आपने देखे हैं, 35 बरसात, 35 धूप, 35 ठंड आपने देखी है। वो अनुभव आप किसी 20 साल के व्यक्ति को नहीं दे सकते, क्योंकि 35 बारिश का मौसम, 35 गर्मी का मौसम, 35 ठंड का मौसम देखने के लिए आपको 35 वर्ष की आयु तक जाना ही होगा। तो अनुभव का कोई विकल्प नहीं। तो मैं आपको ये बात इसीलिए याद दिला रहा हूं कि अपने अनुभवों का उचित उपयोग करना ये पूर्णतः आपके हाथ में है। यदि आप पिछले अनुभवों से सीख न लेकर के आगे फिर उसी गलती को दोहराने जा रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कोई नहीं हो सकता इस सृष्टि में, स्वयं परमपिता परमेश्वर भी नहीं। क्योंकि सच यह है कि परमपिता परमेश्वर ने तो आपको सत्य के दर्शन करवाए, किंतु उस सत्य से, उस अनुभव से यदि आपने कोई सीख न ली तो इसमें परमपिता परमेश्वर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये कर्म प्रधान है ना सब कुछ। तो जैसा कर्म होगा फिर वैसा ही फल आप पाने वाले हैं। एक उदाहरण के रूप में, एक गाड़ी है, आपने एक गाड़ी खरीदी, वो आपने अपने किसी रिलेटिव को गिफ्ट कर दी।
अब उसने उस गाड़ी का एक्सीडेंट करा दिया, तो इसमें जिम्मेदार आप तो नहीं हो सकते, क्योंकि गाड़ी आपने दी थी। उस गाड़ी के साथ में स्टीयरिंग, क्लच, गियर और जो भी तमाम एसेंशियल पार्ट्स होते हैं वो सब कुछ उस गाड़ी में आपने दिया था, किंतु ओवर स्पीड के कारण, सही समय पर सही चीज का प्रयोग न करने के कारण वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तो इसका इल्जाम किसी भी तरह से आपको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि गाड़ी आपकी थी। ठीक इसी तरह से ये शरीर रूपी गाड़ी हमें परमपिता परमेश्वर से मिली हुई है। ये सोचने, समझने, विचार करने की क्षमता, देखने, सुनने, बोलने की क्षमता उसी क्लच, ब्रेक और स्टीयरिंग की तरह हमें मिले हुए हैं, जिससे हमें सही समय पर सही चीज का प्रयोग करके अपने आप को दुर्घटनाग्रस्त होने से इस संसार रूपी सड़क पर बचाते रहना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट संदेश मैं ले रहा हूं। आपको इस बात को अपने जीवन में उतारना है कि जो परिस्थिति है उसका सही आकलन, उसका सही सार लेकर ही कोई निर्णय अपने जीवन में किया जाए, तो जीवन को बेहतर नहीं बेहतरीन बनाया जा सकता है। जिस व्यक्ति की मैं एनर्जी ले रहा हूं, उस व्यक्ति ने आपको जगलिंग पोजीशन में डाल दिया था। आप हर प्रकार के भ्रम से घिर गए थे, आपके जीवन में अंधकार छा गया था, आपको दूर दूर तक धुंध और केवल धुंध ही दिखाई दे रही थी। इस परिस्थिति में डालने वाला यह व्यक्ति आपके जीवन में वापस आने के लिए प्रयासरत है। यह एनर्जी मैं स्पष्ट ले रहा हूं, किंतु आपको सावधानी रखनी है। आपको परिस्थितियों का आकलन करना है। आपको देखना है कि वास्तव में क्या परिवर्तन उस व्यक्ति के अंदर आए हैं, वास्तव में क्या परिस्थितियां बदली है, और इन सब का सार लेकर ही कोई निर्णय अपने जीवन में आपने करना चाहिए। आपने आपके सामने आई परिस्थितियों को देर से ही सही किंतु समझा और अपने आप को फिर से आपने एकत्र किया। आप बिखर चुके थे, किंतु आपने स्वयं को एकत्र किया और आपने विचारों की शक्ति से, आपने आत्मबल से अपने सभी शत्रुओं को परास्त किया है। न केवल बाहरी शत्रुओं को, बल्कि आपके भीतर जो नकारात्मकता रूपी शत्रु, जो द्वेष क्लेश रूपी शत्रु आपके भीतर जगह बना चुके थे, आपने उन्हें भी हराया है। न केवल आपने बाहरी शत्रुओं को मात दी है, बल्कि आपने अपने अंतर में भी उन शत्रुओं को हराया है जो आपके जीवन में बाधक बन रहे थे, और आप वहां से आगे बढ़े हैं। आप आगे बढ़ते रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, किंतु आप आगे बढ़ते रहे हैं। और आपके जीवन में इसीलिए परमपिता परमेश्वर जजमेंट कर रहे हैं। कल की रीडिंग में भी जस्टिस निकला था, आज की रीडिंग में जजमेंट है। तो निश्चित रूप से आपकी लाइफ में जजमेंट एंड जस्टिस का ये टाइम चल रहा है। आपकी लाइफ के कई बैड साइकिल्स अब रिमूव हो रहे हैं। आप आने वाले समय में शक्ति में जा रहे हैं। आप आने वाले समय में गंभीरता में जा रहे हैं। आप परम पिता परमेश्वर के परम प्रिय हैं। आप परम पिता परमेश्वर से सीधा संवाद स्थापित कर सकने में सक्षम है, किंतु हो सकता है कि अभी तक आपने अपनी इस क्षमता पर कार्य न किया हो। आपको अपने भीतर की आवाज को सुनना चाहिए, आपको स्वयं से कनेक्ट होना चाहिए। यही वो रास्ता है जो आपको परम पिता परमेश्वर तक पहुंचाता है। तो निश्चित रूप से आने वाला समय आपके लिए तो बहुत अच्छा होने वाला है, किंतु ये जो गलत मंशा लेकर के जो लोग आपके जीवन में फिर से आग लगाने आ रहे हैं, तो उनको ये पता नहीं है कि आप आग को क्या आग लगाओगे। आपका जीवन तो वैसे ही जल रहा है, तो आप इस जलते हुए जीवन में और क्या आग लगाओगे। नहीं,
ये उनकी गलतफहमी है। वास्तव में वो आ रहे हैं आपकी अग्नि में भस्म होने के लिए। तो जब मैं कहता हूं भस्म होने के लिए, तो भस्म होना एक नया स्वरूप भी है। हो सकता है कि वो आए बहुत कुछ गलत लेकर के मन में, किंतु आपका सामना होने पर उनके भीतर की वो नकारात्मकता जलकर भस्म हो जाए, उनके भीतर की जो गलत भावनाएं हैं वो जलकर भस्म हो जाए आपके विचारों की अग्नि से। ये पॉसिबल है। ये संदेश मैं ले रहा हूं कि आएंगे तो वो आपका बुरा करने, किंतु शायद उसमें उनकी अच्छाई हो जाए कि उनके भीतर की वो भावनाएं जो है वो आपके तेज से भस्म हो जाए। तो एक नया रूप आपको फिर उस व्यक्ति का देखने को मिल सकता है, किंतु ये परिस्थिति पर डिपेंड करता है। मैं ये संदेश ले रहा हूं क्योंकि ये रीडिंग्स जो है ये स्पेसिफिक नहीं होती है किसी पर्सन के लिए, ये जनरल होती है। इसीलिए ये सभी के साथ रेजोनेट करे ऐसा आवश्यक नहीं है। अच्छा, मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यहाँ करना चाह रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से मेरे कुछ वीडियोस पर एक साहब हैं मिस्टर भरत ठक्कर, तो इनके कई मैसेजेस मैंने पढ़े और ही 67 ईयर्स ओल्ड और उनकी लाइफ में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। तो उन्होंने मुझसे कई बार रिक्वेस्ट की, इसीलिए मैं आज के वीडियो में उनका प्रश्न ले रहा हूँ। किंतु ये उन्हीं का प्रश्न नहीं है, ये सभी का प्रश्न है। लगभग सभी लोग इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। तो प्रश्न उनका ले रहा हूँ, उत्तर दे रहा हूं, किंतु ये उत्तर सभी के लिए है क्योंकि ये परिस्थितियां लगभग सभी फेस करते हैं। जो भी इस वीडियो तक पहुंचता है निश्चित रूप से वो अपने जीवन में किसी न किसी परेशानी से घिरा हुआ है। अब मैं उतना हाश नहीं हूं कि मैं यही कह दूं कि नहीं आपको पर्सनली रीडिंग लेनी होगी। मुझे ऐसा लगा कि उनका प्रश्न जेन्युइन है तो मैं उनके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। हालांकि मैं बहुत सटीक उत्तर तो नहीं दे सकता क्योंकि मैं उनके बारे में कुछ पर्सनली जानता नहीं हूँ, ना ही ये जानता हूँ कि क्या घटा था। पर उन्होंने जो प्रश्न किया उसका उत्तर मैं दे रहा हूँ कि ठक्कर साहब, आपने मुझसे पूछा कि एट द एज ऑफ 67 क्या मेरे जीवन में ऐसा कुछ हो सकता है, क्या कोई ड्रास्टिक चेंज आ सकता है, क्या कोई परिवर्तन मेरे जीवन में आ सकता है, क्योंकि ये जिस प्रकार के छल और धोखों से जो है वो घिर चुके हैं। तो उस पर उन्होंने ये प्रश्न किया मुझसे। तो ठक्कर साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि विश्वास वो कुंजी है जिससे बड़े से बड़े ताले खुल जाते हैं। तो पहली चीज तो आपने विश्वास रखना है कि हाँ ऐसा होगा। दूसरी बात, एज की आपने की, मैंने आपके 3-4 वीडियोस पर मेरे कमेंट्स देखा जिसमें आपने एज की बात लगभग हर कमेंट में की है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि एज इज जस्ट अ काउंटिंग। एज कोई मायने नहीं रखता इस जीवन में। मैं आपसे कह रहा हूं कि हम पौराणिक काल में चलते हैं तो भक्त प्रहलाद और भक्त ध्रुव की कहानी हमारे सामने है, उनकी क्या एज थी। दूसरी बात, मैं आज आधुनिक युग से आपको उदाहरण देता हूं कि एक कंपनी को हम जानते हैं KFC। जब आप KFC की स्टोरी को देखेंगे तो दैट पर्सन जो ओनर है KFC का, वो अपनी पूरी लाइफ में निरंतर जो है विफल ही होता रहा, वो सफल नहीं हुआ। एट द एज ऑफ 65 उसने KFC की शुरुआत की। लेकिन ये भी यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ कि मैं किसी भी तरह से नॉनवेज को सपोर्ट नहीं करता। अब मैं ये एक उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि वो एक स्पेशल बात है जो हम सभी को सीख देती है, इसीलिए मैंने ये उदाहरण दिया कि 65 की एज में भी कोई व्यक्ति शुरुआत कर सकता है। तो यू आर जस्ट 67, डोंट वरी, सब कुछ हो सकता है। और निश्चित रूप से आप यदि सही हैं तो आपके जीवन में कुछ गलत हो जाए ये संभव नहीं है। ये कर्म फल की दुनिया है, ये कर्म फल का संसार है। मैं बार बार बहुत बार अपनी रीडिंग्स में ये बात कहता हूं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा,
जो जैसे करहि सो तस फल चाखा, तो जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल चखना पड़ता है। ये बात आप हमेशा याद रखें और निश्चित रूप से आपके जीवन में सब कुछ मंगलमय हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। और यदि इससे अधिक आपको जानना हो तो निश्चित रूप से आपको मुझसे निजी संवाद ही करना होगा। तो चलिए रीडिंग में बढ़ते हैं आगे। आपको रहना है सावधान, आपको रहना है सचेत, आपको गंभीरता से परिस्थितियों को देखकर अपने जीवन में आने वाले सभी निर्णय आपको बहुत गंभीरता से लेने हैं। ये एक संदेश बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप अपने कामों में मग्न हैं, पूरी तरह से मग्न हैं। हालांकि चिंता आपको अवश्य है कुछ बातों की, किंतु फिर भी आप उन बातों पर कंट्रोल कर अपने कामों में लगे हुए हैं, क्योंकि अब आपके मन में ये भावना जागी है कि जिन लोगों ने आपके विचारों का सम्मान नहीं किया वो करे या ना करे, किंतु आपके विचार अच्छे हैं ये संसार में जानना चाहिए। आप अपने कामों में लगे हैं और आप इतनी खामोशी से अपने काम में लगे हैं कि आने वाले समय में आपकी खामोशी शोर मचाने वाली है। आपके जीवन में एक बहुत मजबूत शुरुआत होने वाली है। आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड भी रहने वाले हैं, क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको स्वयं परमपिता परमेश्वर मजबूर कर देंगे। आप चाहे या न चाहे आपको एक्शन ओरिएंटेड रहना पड़ेगा। एक्शन ओरिएंटेड जब मैं कहता हूं तो लाइफ के हर क्षेत्र में, चाहे वो सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक जितने भी एक्शंस हम लेते हैं, हम एक्शन में तो रहते हैं ना, तो एक्शन ओरिएंटेड होने का अर्थ है कि अब आप उन प्रमुख चीजों को चुन पाएंगे किस पर आपको किस प्रकार का एक्शन लेना है। ये क्लैरिटी आपको आ जाएगी, क्योंकि परमपिता परमेश्वर आपकी वैचारिक क्षमताओं में वृद्धि करने जा रहे हैं। आप शार्पनेस का अनुभव करेंगे अपने थॉट पावर्स में, अपनी विचार करने की क्षमता में। अब आपको धार देखने को मिलेगी और यही विचार आपको द एम्परर की ऊर्जा में ले जाएंगे। यही विचार आपको शक्ति की ऊर्जा में ले जाएंगे और एम्परर की ऊर्जा में रहकर आप अपने जीवन के हर क्षेत्र को स्वयं कंट्रोल करने वाले हैं। तेज गति से आपकी ओर बढ़ रही ग्रोथ को मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूं, क्योंकि शक्ति को दुनिया सलाम करती है, शक्ति को दुनिया नमन करती है, शक्ति के आगे सभी झुकते हैं। इसीलिए ग्रोथ भी आपकी तरफ आएगी, क्योंकि आप अपने आप को शक्ति में ले जा रहे हैं, अपने आप को पावर में ले जा रहे हैं, आप अपने ऑरा को स्ट्रांग बना रहे हैं। इसीलिए ये ग्रोथ आपके जीवन में आने वाली है। आप पावरफुल पोजीशन में रहने वाले हैं। द सन का कार्ड आपकी भीतरी ऊर्जाओं में बहुत बड़े परिवर्तन का संकेत मुझे दे रहा है, क्योंकि ये समय ग्रह नक्षत्रों के भी परिवर्तन का है। सूर्यदेव भी अपना स्थान परिवर्तित करने जा रहे हैं और द सन का कार्ड निकलना मात्र इत्तेफाक नहीं है, ये सीधा संकेत है। जो मैं संदेश ले रहा हूं, मुझे उस संदेश में स्पष्ट रूप से ये दिखाई पड़ रहा है कि आने वाला समय आप ऊर्जा से भरे रहने वाले हैं। आने वाले समय में आपके तेज के आगे कोई नकारात्मक शक्ति टिक नहीं सकेगी। और शायद इसीलिए मेरे मुंह से निकला था कि वो आएंगे तो आपको जलाने के उद्देश्य से, किंतु हो सकता है कि आपके तेज से उनके भीतर का अहंकार ध्वस्त हो जाए, उनके भीतर की नकारात्मकता ध्वस्त हो जाए। और निश्चित रूप से द सन का कार्ड इस बात को बहुत पुष्टि दे रहा है। आपके आने वाले जीवन में फुल ऑफ
एनर्जी रहने को पुष्टि दे रहा है। आप आने वाले समय में फुल ऑफ एनर्जी रहने वाले हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा आपको बहुत मिलने वाली है। जीवन का हर क्षेत्र खुशियों से भरा रहने वाला है, प्रेम से भरा रहने वाला है। आप अपने आप को बहुत बहुत ऊपर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। आने वाला समय आपको आपके धैर्य का पुरस्कार देने जा रहा है। आपके प्रेम जीवन में आई सभी बाधाओं को दूर किया जा रहा है। आपके प्रेम जीवन में जो भी समस्याएं चल रही थी उसे दूर किया जा रहा है। आपको सुरक्षित किया जा रहा है। नकारात्मक ताकतों से आपको बचाया जा रहा है। आप सुरक्षित हैं। इस बात को आप सदैव अपने मन में रखें। जो भी मेरी रीडिंग तक पहुंचता है निश्चित रूप से परमपिता परमेश्वर उसे सुरक्षित ही रखते हैं। परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से ही वो इस रीडिंग तक पहुंचता है। तो टैरो से आपके लिए बहुत बहुत अच्छे संदेश निकले हैं। हालांकि सचेत रहने की आपको आवश्यकता है। आप यदि सचेत रहकर सोच विचार करके अच्छी बुद्धि से, शांति से किसी सिचुएशन को फेस करेंगे, हैंडल करेंगे, तो विजयश्री निश्चित रूप से आपकी ही होनी है। क्योंकि वैसे भी मैंने आपको बताया कि वो आएंगे तो गलत मंशा से, किंतु आपके सामने आने के बाद उनका अहंकार निश्चित रूप से ध्वस्त हो जाएगा। आपके स्ट्रगल को देखकर वो पानी पानी हो जाने वाले हैं। जिन्होंने आपको इस तरह के द्वंद में डाल दिया था, इस तरह की परिस्थिति में छोड़ दिया था जहां पर आप चलने की काबिल नहीं है। सामने कुआं है लेकिन आप जा नहीं सकते, प्यास लगी है। इस परिस्थिति में आपको छोड़कर जाने वाले आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, आपसे नजरें भी नहीं मिला पाएंगे। ये संदेश मैं ले रहा हूं। और कैसे मिला सकता है कोई नजरें? जो किसी के साथ इतना गलत कर गया हो फिर वो नजरें मिलाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? हाँ, नजरें अवश्य मिला सकता है जब अपने भीतर को बहुत सुधार लिया हो, अपनी गलतियों का एहसास कर लिया हो, तब अवश्य एक समय ऐसा होगा जब नजरें भी मिलेगी, दिल भी मिलेंगे। तो ये समय आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको थोड़ा सचेत रहना है। किंतु आने वाले समय में सूर्य देव आपके जीवन में बहुत बड़ी कृपा करने जा रहे हैं। क्योंकि सूर्य देव और द एम्परर के ये कार्ड बता रहे हैं कि आप शक्ति में जा रहे हैं। आने वाले समय में आपका व्यक्तित्व शक्तिशाली और प्रभावशाली दोनों ही रहने वाला है। हालांकि ये क्वालिटीज आपके अंदर पहले से विद्यमान है, किंतु समय की धूल जम गई थी जिसे अब हटाया जा रहा है। तो चलिए ले लेते हैं कुछ स्पिरिट गाइड के मैसेजेस, कुछ एंजल डाउनलोड्स। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन कि यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, ऊर्जाओं का आदान प्रदान न किया हो, एनर्जी एक्सचेंज न की हो, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल बटन को जरूर दबाएं जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। वीडियो पसंद आए, रीडिंग रेजोनेट हो, कुछ मोटिवेशन मिले तो प्लीज एक लाइक करें और इस वीडियो को साझा करें उन सभी के साथ जो इस वीडियो से कुछ शांति पा सकते हैं, कुछ मोटिवेशन पा सकते हैं, या इस वीडियो के माध्यम से जिनका कुछ भी भला हो सकता है। ऐसे सभी लोगों के साथ इस वीडियो को अवश्य अवश्य साझा करें। आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं सुपर थैंक्स के माध्यम से, या मेरी यूपीआई डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं संदेश की तरफ। क्रिएटर एल्केमी, क्रिएटर एल्केमी का कार्ड बता रहा है कि अब आपके भीतर से आपको कॉल आ रहा है, मतलब अंतरात्मा की आवाज।
अब अंतरात्मा आपको आवाज दे रही है और इतनी आवाज दे रही है कि आपको सुनना ही पड़ेगा। अब आप अपने पर्पस की तरफ भी चलेंगे, अपने पैशन की तरफ चलेंगे। इसीलिए आपके जीवन में ये जो सूर्यदेव की एनर्जी हमने देखी है, ये इसीलिए आएगी क्योंकि आप अपने पर्पस और पैशन को पहचान गए हैं या पहचान जाने वाले हैं। मैनिफेस्टेशन पावर भी आपकी इस समय हाई रहने वाली है। क्रिएटर एल्केमी का कार्ड ये कह रहा है न्यू क्रिएटिव एबिलिटीज आपके अंदर जो है जन्म लेने वाली है। पहले भी आप क्रिएटिव ही रहे हैं, किंतु कहीं ना कहीं उस क्रिएटिविटी को आप बाहर नहीं ला सके थे, पर अब वो समय आ रहा है जब आप उस क्रिएटिविटी को भी बाहर लाएंगे। और एक महत्वपूर्ण संदेश जो क्रिएटर एल्केमी का कार्ड देता है कि आपके भीतर वो शक्ति है जिससे आप अपने डीएनए को भी चेंज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है क्रिएटर एल्केमी के अंदर। और कहीं ना कहीं आपके विचारों में स्पार्क का भी संदेश देता है क्रिएटर एल्केमी। अब आप देखिए, मैंने टैरो से आपको कहा कि आपके विचार करने की क्षमताओं में अद्वितीय परिवर्तन होने वाला है। जैसा परिवर्तन आपने अब तक लाइफ में अनुभव नहीं किया होगा, वैसा परिवर्तन अब आपको अपने विचारों में देखने को मिलेगा। मैंने आपसे कहा था कि शार्पनेस बढ़ जाएगी आपके विचारों में, और ये क्रिएटर एल्केमी का कार्ड भी बता रहा है कि आपके आइडियाज में स्पार्क आने वाला है। मैजिक हैपेंस व्हेन यू मोस्ट एक्सपेक्टेड। तो चमत्कार जीवन में तभी होते हैं जब आप उसकी अपेक्षा करते हैं। जब आप चाहते हैं कि चमत्कार हो तो ही जीवन में चमत्कार होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, आपने जरूर इसे याद रखना है। ओवररेट योर इंट्यूशन। तो अभी तक आपने अपनी अंतरात्मा की आवाज को नकारा है, और क्रिएटर एल्केमी से हमने क्या मैसेज लिया कि अब अंतरात्मा कॉल कर रही है आपको, अपने भीतर से कॉल आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से ओवररेट योर इंट्यूशन का कार्ड इस बात को बता रहा है कि अभी तक आपने अपनी अंतरात्मा की आवाज को नकारा है, अपने पैशन को नकारा है। तो आने वाला समय आपको आपका ही दूसरा रूप दिखाने वाला है, क्योंकि इस रूप में आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को भी स्वीकारेंगे और अपने पैशन के लिए कार्य भी करेंगे। यू आर लाइट। आप स्वयं प्रकाश हैं। आप किस प्रकार के अंधकार से डर रहे हैं? आप स्वयं प्रकाश हैं। आपके प्रकाश से औरों के जीवन में भी प्रकाश हो जाता है। तो निश्चित रूप से ये कार्ड भी कहीं ना कहीं आपको अपने भीतर देखने के लिए ही कह रहा है, क्योंकि जिस प्रकाश की तलाश आप बाहर कर रहे हैं वो वास्तव में आपके भीतर है। ओवर थिंकिंग कैन स्पॉइल द मैजिक। अगर आप ओवर थिंक करते हैं किसी भी चीज को लेकर के, तो वो जीवन में होने वाले चमत्कारों को भी रोक सकती है। ओवर थिंकिंग बहुत बड़ी नकारात्मकता है, इससे आपको निजात मिलने वाली है। आप देखिए, कार्ड आया था पहले मैजिक हैपेंस व्हेन यू मोस्ट एक्सपेक्टेड, और ये कार्ड कह रहा है कि ओवर थिंकिंग कैन स्पॉइल द मैजिक। तो चमत्कार तो हो सकते हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग करना किसी भी विषय पर वो होने वाले चमत्कारों को भी रोक देता है। इसीलिए ओवर थिंकिंग हमें नहीं करनी है। इन फ्लो विथ मनी, आप और धन एक दूसरे के साथ बहने वाले हैं, फ्लो में रहने वाले हैं। और मैं परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि जो जो यहाँ पहुंचे हैं उन सबके जीवन में धन का प्रवाह बिल्कुल निरंतर होता रहे। लीड योर मेटामॉर्फोसिस। अपनी कायाकल्प के लिए तैयार रहें, अपनी कायाकल्प के नायक बनने के लिए तैयार रहें, अपनी कायाकल्प को लीड करने के लिए तैयार रहें। अपनी कायाकल्प करने वाले आप स्वयं बनेंगे। आप ही अपने बदलाव के हीरो बनेंगे। परम पिता परमेश्वर की कृपा से आपका ये बदलाव दुनिया को बदल देने वाला है, आपकी दुनिया को। द स्पार्क ऑफ हसल।
ये कार्ड भी इसी बात को कह रहा है कि अब आपके अंदर इंस्पिरेशंस का स्पार्क आने वाला है, आपके विचारों में स्पार्क आने वाला है, डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में हो रही है। इस बात को बहुत प्रमुखता से दर्शाता है द स्पार्क ऑफ हसल का कार्ड। और यदि मैं इस कार्ड का आपको मैं थोड़ा सा विवरण दूं तो इसमें एक सन है, ऑरेंज कलर है, और सन जो है वो अपवर्ड एरो पर है। अर्थ यह है कि ऊपर चल रहा है, तो आपके जीवन के उदय का भी ये संदेश देता है द स्पार्क ऑफ हसल का कार्ड। बहुत ही सुंदर संदेश निकले हुए हैं, आपने इस संदेश को अवश्य क्लेम करना है। और मैं आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि की मंगल कामना करता हूँ। इसी के साथ इस रीडिंग को यही देता हूँ विराम। फिर मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम,